आज क्या पढ़ेंगे? शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की जो प्रश्न उत्तर है वो करेंगे अपन, ठीक है। टॉपिक पढ़ा था अपन ने, हाँ ठीक है। हाँ, उसमें अपन देख रहे थे कि श्याम पट जो है वो भी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। कौन सी सामग्री के अंतर्गत है? दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है क्या? श्याम पट। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। श्याम पट दो प्रकार का माना गया। कितने प्रकार का? दो प्रकार का श्याम पट माना गया। एक तो होता है बुलेटिन बोर्ड। कौन सा? बुलेटिन बोर्ड। और एक होता है कौन सा? है ना, आजकल एक और आ गया डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोलते हैं ना इसको, है ना। आप टच करोगे उससे संबंधित पूरा का पूरा प्रश्न है आ जाएगा और 4 ऑप्शन भी आ जाएंगे। कहने का मतलब आजकल जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ती, कुछ भी सामग्री साथ में लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर जैसे कंप्यूटर में सेव होता है फोल्डर में, वैसा का वैसा काम सेव होता है, बोर्ड में सेव होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन प्रश्न 2 से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड और एक होता है प्लेन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का दूसरा नाम है सूचना पट। इसका वास्तविक नाम क्या है? सूचना पट। सूचना पट कहने का मतलब है विद्यार्थियों को सूचना देने के लिए जो बोर्ड काम में लिया जाता है विद्यालयों में या महाविद्यालयों में, ठीक है। कौन सा बोर्ड कहलाता है? बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट कहा जाता है। एक होता है बोलो प्लेन बोर्ड। अरे आवाज नहीं। किसका कपड़ा लगा हुआ होता है इसमें? हाथी का कपड़ा लगा हुआ होता है, देख रखा होगा आपने। एक बोर्ड होता है जिसमें कपड़ा लगा होता है और उसमें जो काम की तस्वीरें हैं, यादगार छाया चित्र है, उनको चिपकाया जाता है। जैसे आपके विद्यालय से संबंधित जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन कौन से मेहमानों ने, कौन कौन से विद्यार्थियों ने भाग लिया है, वो प्रधानाचार्य की कुर्सी के पीछे कौन सा बोर्ड लगाएंगे और उसमें चिपके हुए होते हैं। सुरेश देखा है, हमारे अफेयर्स क्लासेस में लगा हुआ है। महाविद्यालयों तक में होता है और वहाँ पर वो फोटो भी लगा सकते हैं। और आज अखबार में कौन कौन सी शिक्षा जगत से संबंधित खबरें आई है जो विद्यार्थियों के लिए काम की है, उनको काटो और कहाँ लगा दो, और ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर सारे विद्यार्थी निकल कर जाते हैं, ताकि आते जाते जैसे कि आपकी सूचना आई है कि बीएसटीसी की जो परीक्षा की दिनांक है वो कब है? 30 जून। जब ये पहली बार खबर आई, उस खबर को काटो और कहाँ लगा दो? कौन से बोर्ड में? बिल्कुल अंदर से ये क्या होता है, खाली जगह होती है अंदर, तो आलपिन से अपन 4 जगह से इसको चिपका सकते हैं। अखबार के जो 4 कोने हैं कटिंग के, उसके चारों कोनों में आप क्या लगाओ? आलपिने लगाओ और उसको वहाँ पर चिपका दो। हमारी बात समझ में? तो बताओ हमारे लिए काम की खबर है या नहीं है? हमारे विद्यालय से संबंधित जो कार्यक्रम हुए थे उनका अखबार में नाम आया है कि कौन कौन ने, किस किस ने भाग लिया है, तो उस खबर को कहाँ लगा दो? हमारी बात समझ में? याद रखना, इसमें यादगार छायाचित्र लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? यादगार छायाचित्र। या फिर बिल्कुल शिक्षा जगत से संबंधित हमारे काम की खबरें किसमें लगाई जाती है? एक कल से 3 दिन का अवकाश रहेगा विद्यालय में, कहाँ लिखेंगे सूचना? कौन से बोर्ड पर? बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। ये जो सूचना पट है ये शिक्षकों के लिए भी काम का होता है और विद्यार्थियों के लिए भी काम का होता है नहीं होता? अरे छुट्टी रही तो वहाँ की भी रही न, और अगर वहाँ की छुट्टी रहेगी न शिक्षका की, तो भी संस्था प्रदान कर ली कि सभी विद्यार्थियों को 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाता है, लेकिन शिक्षकों को अवकाश नहीं है, उनको यथावत समय पर विद्यालय आना होगा। तो बताओ सूचना दोनों के लिए हुई या नहीं हुई? ठीक है। तो ये कौन से बोर्ड में काम है? बात समझ में आई? ठीक है, देख लेंगे। श्याम पट के 2 प्रकार होते हैं। श्याम पट के 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न बाद में करेंगे, पहले इनसे संबंधित लिखो तो सही कुछ, है ना। श्याम पट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आधुनिक प्रकार भी लिख लेंगे अपन। कौन सा होता है? डिजिटल बोर्ड, है ना, लेकिन जो प्राचीन है वो 2 ही है। पहला बुलेटिन बोर्ड और दूसरा है प्लेन बोर्ड।
दिख रहा है ऑटो? लिख लिया? पसंद करें? ठीक। एक बात की जा रही है किसकी? सहायक सामग्री। किसकी बात की जा रही है? सहायक सामग्री की बात की जा रही है। तो कम से कम यह तो जाने कि इसका जनक कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, बस हम लिखे कि सहायक सामग्री का जनक कौन है। सहायक सामग्री का जनक देखो, पहला ऑप्शन क्या है? जॉनसन। दूसरा मॉन्टेसरी का पूरा नाम है, ये काम में आएगा आपके, बिल्कुल आएगा। ठीक है, पढ़ेंगे शिक्षण विधियों में अपन है, और पूछा जाता है आपके बी स्टेशन इसका पूरा नाम। पहले तो ये बताओ कि ये आदमी या औरत है? मॉन्टेसरी कौन है, आदमी या औरत है? कौन है ये? अरे लेकिन याद रखना ये औरत है। कौन है ये? औरत। मैडम मोरिया मॉन्टेसरी पूरा नाम है इनका। क्या नाम पूरा? मैडम मोरिया मॉन्टेसरी, है ना? हाँ, जीन पियाजे, लेकिन सीधा लिख लेंगे हम पियाजे, और एक है फ्रोबेल। अब बताओ क्रिश्चियन को आगे तुक्को लगाऊं ना लगाऊं? अरे तुक्को लगाऊं ने, है ना? छोड़ सुबह फिर लेते क्वेश्चन ने, और लास्ट में आती टाइम में भर रहा हुआ, है ना? वो भी आपने दिशो देव तो आपने इष्ट हो जो, है ना? बेरो जिन मानता हो तो भी अगर मान लो, हाँ, लेकिन अच्छा काम चल जाएगी आपनो, चल, है ना? याद रखना, बोलो, बोल के देखो आपन तो याद रहेगा, लेकिन ऐसे याद नहीं होगा। सहायक सामग्री का जनक कौन माना जाता है? फ्रोबेल को माना जाता है। ठीक, इसका परिणाम क्या है? आगे भी समझ होगा। फ्रेडरिक फ्रोबेल, क्या देखोगे? फ्रेडरिक फ्रोबेल हो जाएगा। बोलो, अध्यापक का मित्र किसे कहा जाता है? या अपन ये बोल सकते हैं अध्यापक का मित्र किसे, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर पूरा लिखे अपन तो ये से समझो, चलो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये अध्यापक के तो मित्र और भी तो हो सकते हैं, अरे और भी हो सकता है ना? अब ठीक है, बोलो। अध्यापक का मित्र किस सहायक सामग्री को कहा जाता है? बिल्कुल क्लियर है। अब हमें पता चल रहा है कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, सहायक सामग्री से पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन लिखेंगे।
चार विकल्प आपके सामने कि अध्यापक का मित्र किस सहायक सामग्री को कहा जाता है? पाठ्य पुस्तक, विद्यालय, पत्र पत्रिकाएं या श्यामपट? याद रखना, अगर किसी विद्यालय में पाठ्य पुस्तक नहीं है तो भी अपन उसको पढ़ा सकते हैं, और विद्यालय तो खैर है ही सही, ये तो दाजी अपना सबका है ना, लेकिन फिर भी अगर विद्यालय नहीं है तो भी अपन पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया था, याद है ना? हाँ सर। है ना? ये मगा गांव में आकर गांव भी है, और मगा गांव में लगभग 4-5 साल तक मतलब एक पोल में पढ़ाया। इको मतलब यो है कि पढ़वा के लिए खाने की आवश्यकता कौन है? और आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर विद्यालय नहीं बनाया गया सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी वहाँ व्यवस्था कहीं भी करके वो बच्चों को पढ़ाते हैं। इसका मतलब पढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है ना, कहीं भी पढ़ा सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं है ही सही, लेकिन इनके अलावा भी अपन पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए? श्यामपट चाहिए। कि बाको मतलब नीमड़ी है, बड़ी बार जिना अपनी भाषा में बड़ो है तो नीमड़ो बोलना, छोटी है तो की बोला अपन नीमड़ी बोलना, बोला ना बोला। बड़ो नीमड़ो है, गाँव में आराम 40-50 छोड़ जाओ बैठ जाओ, गाँव में कतरा ला जावे, यही है 20-25 कहाँ चले छोड़ जाओ है ना, 50 मा जाओ शन को नीमड़ो है, और उमें आप की टांग में लियो, हाँ श्यामपट टांग में लियो। याद रखना, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं है पढ़ाई शुरू करने के लिए। और ऐसे समझ में नहीं आए तो यह समझो कि 1 जुलाई से विद्यालय खुलता है, 1 जुलाई से विद्यालय खुलता है, बच्चे भी जाते हैं और अध्यापक भी जाते हैं। तो क्या उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? और आप सभी को बता कि पढ़ने जाते हैं, उसके 8-10 दिन बाद किताबें मिलती है। अरे 8-10 दिन निकल जावे, 2 सप्ताह निकल जावे, लगभग 15 जुलाई तक किताब आवा विद्यालय में, तो 15 दिन तक की पढ़ाई ने चलेगी उठे चाले ने इको मतलब फटवा के लिए खाने की आवश्यकता कौन है? लेकिन उम्र स्कूल में कई जरूरी है, इसलिए अध्यापक का सर्वोत्तम मित्र किसे कहा जाता है? श्यामपट को कहा जाता है। याद रख लेना, अध्यापक का दाहिना हाथ भी किसे माना जाता है? श्यामपट को माना जाता है। अलग से प्रश्न बनता है कि विद्यालय का अध्यापक का दाहिना हाथ किसे कहा जाता है? किसको मानेंगे? श्यामपट को मानेंगे। याद रहेगा या भूल जाओगे? याद रहेगा। ठीक है, रखना पड़ेगा। ये प्रश्न पूछा गया था। श्यामपट का प्रयोग होता है ना? आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ होता है। बोलो। अरे पूरा डंगो तो बड़ो पार्टी मतलब क्या? पाठ योजना की रूपरेखा। दूसरा है कि क्या देने में? गृह कार्य। एकदम पहले शब्द आयो, मैं तो री की मात्रा लाग रही हूँ मैं। बोलो। कठिन शब्दों को समझाने में, और चौथा है कि उपयुक्त है सभी। बताओ कौन सा आएगा? सोच समझकर जवाब देना। 3 नंबर जा भी सकते हैं, और अभी सर आओ समझना बात को। पाठ योजना की रूपरेखा बनाने में समझेंगे अपन है, ये वो टॉपिक है जो एक शिक्षक के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? मैंने बताया था आपको कि शिक्षण अभिरुचि में आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो छात्र के लिए जरूरी और एक अध्यापक के लिए जरूरी। ये जो पाठ योजना है ये किसके लिए जरूरी होती है? किसके लिए जरूरी होती है? अध्यापक के लिए जरूरी होती है। ठीक, पाठ योजना की रूपरेखा बनाने के लिए याद रख लेना किसका प्रयोग किया जाता है? श्यामपट का। और बताओ बच्चों को अगर गृह कार्य देना है तो किसमें दोगे? अरे जिशान की विज्ञान वाला टीचर है, टिक लगा दिया, पाचा भाई ये कर ले रहा है, पहले तो वालों की कह रही
बोर्ड में देख न देवे अर्थात का फिर भी समझ में ना आ रही हो ना तो बिल्कुल जो छोटा बच्चा है ना छोटा बच्चा वो ना घर काम देवे है बोर्ड में दे ही बिल्कुल देवे न देवे बिल्कुल छोटा बच्चा जिनकी पहली दूसरी का तो कॉपी में दे वन तो हम दे कॉपी में दे रखा है वन HW लेकिन अगर चौथी पांचवी का बच्चा है तो हम दे वन है कहने का मतलब ये कक्षा निश्चित की जाती है कि इस कक्षा के विद्यार्थी बोर्ड से उतार सकते हैं उतार सकते है ना उतारने का ज्ञान रखते हैं तो उनको कहाँ दिया जाएगा ठीक है और कठिन शब्दों को समझाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है श्याम प्रसाद तो क्या आ जाएगा इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा ठीक है हाँ बताओ पहला उतार लिया चलो ये बताओ प्रतिमान किस प्रकार के सहायक सामग्री है। सहायक सामग्री है बोलो प्रतिमान किस प्रकार की सहायक सामग्री है श्रव्य है श्रव्य दृश्य है या फिर मुद्रित है बोलो श्रव्य दृश्य या फिर मुद्रित किस प्रकार की सहायक सामग्री है हाँ अब ये बताओ जो दृश्य बताए ना दृश्य वह मैंने बताओ कि अर्थ कहीं होगा हाँ बोलो सुरेश एक आप शब्द लिखो अब उन्हें अच्छी तरह समझो भी सही समझा ना सारणी बनाई तो लिखो मॉडल है ये मॉडल शब्द तो है इंग्लिश शब्द और अंग्रेजी शब्द है उन्हें हिंदी में कहीं बोले है प्रतिमान के बाको मतलब फोटो कॉपी प्रतिमान को मतलब क्यों है फोटो कॉपी और हमारा केवा को मतलब यो है कि जिसान की जी विद्युत जनित्र समझाना है क्या समझाना है विद्युत जनित्र समझाना जनरेटर बोला जिन्हें अपनी भाषा में आपा बच्चों को समझाना है आप उसका क्या बनाकर जनरेटर क्लास में लावा आप है ना भाई ठीक है तार अट्टी जोड़ेगा क्या बनाएंगे उसका अपने मॉडल बनाएंगे उसका क्या बनाएंगे प्रतिमान उसके जैसा ही एक चित्र बनाएंगे लकड़ी का बना सकते हैं लोहे का बना सकते हैं वो सारी चीजें पूरे समझा सकते हैं बात समझ में आ रही है ना ऐसी वस्तु जिसको अपन कक्षा में नहीं ला सकते उसका क्या बना सकते हैं अपनी भाषा में फोटो कॉपी है ना वह का वही अंग रहना चाहो होगा लेकिन बच्चों के समझ में आ जाओ है ना जैसे कि ताजमहल एक ही है ताजमहल एक ही है लेकिन फिर भी कोटा मड़ा मिली है वो उसका क्या है होटल तो वो भी तो है ना ये थोड़ी कैसे काम है ताजमहल दो जगह आगरा भी है कोटा भी है बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं 7 अजूबा बना रखा वहाँ पर कोटा में 7 अजूबे बना रखे ना लेकिन वो क्या है उसके फोटो कॉपी के बाबू मतलब है ना प्रतिमान है बात समझ में आई ना तो किस में लेंगे इसको दृश्य में ले लेंगे ठीक है अब बताओ कठिन थोड़ी है लेकिन फिर भी गलत हो सके ना है ना बोलो प्रदर्शन सामग्री में पहला महत्व किसको दिया जाएगा कहने का मतलब ये है ठीक है सिनेमा इसको क्या कहा जाता है
चलचित्र क्या बोला जाता है इसको? चलचित्र है ना, याद रखो। चलचित्र हिफाजत चित्र शब्द है लेकिन श्रव्य दृश्य सामग्री है या नहीं है ना? दृश्य का मतलब लेना। बोलो। सिनेमा, पाठ्यपुस्तक, चलो मैं कर लेते हैं इसको। क्या कर लेते हैं? मैं कि प्रदर्शन सामग्री में पहला महत्व है। सोच समझकर जवाब देना। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों के सामने आप कुछ ना कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसी को क्या कहा जाएगा? कौन सी सामग्री? उसी को कहेंगे अपन। उसमें पहला महत्व किसको दिया जाएगा? किसको देंगे? याद रखना, साहित्य सामग्री की उपयोगिता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उपयोगिता और महत्व के अंतर्गत आता है कि साहित्य। लिख लो पहले, लिख लो है ना, समझ कि इसमें तो दूजी ले वहाँ लिखो पहले, हो सके बोर्ड गायब हो जाओ। ठीक आज तक खराब है, रोज खो लेकिन फिर भी आता खराब, मैं फिर लेकिन फिर भी लिखाव लगे जा। मैं ये कह रहा हूँ उपयोगिता और महत्व में बताया गया है कि चुनाव बाद में करना साहित्य सामग्री का। अगर पहले आप उस वस्तु को कक्षा में ला सकते हैं तो उसको लाकर ओरिजिनल लाकर दिखाएंगे उस वस्तु को। कहने का मतलब यह है कि इनका प्रतिमान तब बनाएंगे जब उस वस्तु को लाना असंभव हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कहने का मतलब बच्चे प्रत्येक वस्तु से जितना समझते हैं उतना प्रतिमान से नहीं समझते। फर्स्ट प्रायिकता, पहला महत्व किसे दिया जाएगा? प्रत्येक वस्तु को दिया जाएगा। कौन सी सामग्री के अंतर्गत? प्रदर्शन सामग्री के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है ना? वैसे सभी महत्वपूर्ण है, सिनेमा महत्वपूर्ण है, पाठ्य पुस्तक भी महत्वपूर्ण है और एपिस्कोप भी क्या है? महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी अगर मान लो ऐसी वस्तु जिसको अपन कक्षा में लाकर दिखा सकते हैं तो उसको लाकर दिखाएंगे। अरे पौधे समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? पौधे समझा रहे हैं। और उस पौधे का क्या बनाकर लाए हैं? चार्ट बनाकर लाए हैं। क्या बनाकर लाए हैं? अरे गुलाब के पौधे का क्या बनाकर लाए हैं? चार्ट बनाकर लाए। सरसों के पौधे का क्या बनाकर लाए हैं? चार्ट बनाकर लाए। और उसमें समझा रहे कि ये बच्चों ये ऐसी जड़ होती है, ये इसकी पत्तियां होती रही, ऐसे जो आपको फूल दिखाई दे रहे हैं ना, मैंने गलती से इसमें लाल कलर भर दिया, लेकिन याद रखना ये पीले रंग के होते हैं। ये समझा रहे आप किसके माध्यम से? चार्ट के माध्यम से। तो बताओ सरसों का पौधा नहीं ला सकते क्या? अरे सरसों की जगह जो पौधा वर्तमान में उगा हुआ है उसको नहीं ला सकते क्या? अगर आप मिर्ची का पौधा लाते थे क्या उसमें जड़ नहीं होती? टमाटर का पौधा उखाड़ कर लाते थे क्या उसमें जड़ नहीं होती? क्या होती है ना? तो लाकर दिखा सकते हैं। बताओ उसमें मजा ज्यादा है या चार्ट में बनाकर लाओगे उसमें मजा ज्यादा है? इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक वस्तु लाओ तो फिर मजा ही अलग है। आंखों के सामने देखकर सीख जाएगा वो। हाँ नहीं ला सकते तब क्या बनाएंगे? उसका चित्र बनाएंगे, उसका प्रतिमान बनाएंगे। ठीक है? हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यह समझना है कि आप शिक्षक है। क्या समझना है? क्योंकि अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? शिक्षण है, अभिक्षमता पढ़ रहे हैं। एक शिक्षक के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं अपन। ठीक है ना? जब तक दिमाग में रहेगा कि आप शिक्षक हैं, बिल्कुल प्रश्न अच्छा जाएगा आपको। देखो ऐसा ही प्रश्न है जो मैंने भी बात बताई है, उसी से संबंधित प्रश्न है। ठीक कि प्रतिमान का प्रयोग करना चाहिए जब खाली स्थान को लाना असंभव हो। प्रतिमान का प्रयोग करना चाहिए, रिक्त स्थान है को लाना असंभव हो। ठीक, तो वहां पर आ जाएगा प्रत्यक्ष वस्तु। क्या आ जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है ना? प्रतिमान का प्रयोग तब करना चाहिए जब प्रत्यक्ष वस्तु को लाना असंभव हो। लिखवाऊं प्रश्न? लिखवाऊं या आ गया उसी में? ठीक है, तो नया प्रश्न करते हैं फिर। ये हमारे डेट में पूछा गया था, लेकिन याद रखना ये आपके भी पूछा जा सकता है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है।
प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है। बोलो। समाचार पत्र समाचार पत्र है, पत्रिकाएं पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक अरे आज तो गंदी गणी है। 4 दिवस में हाथ बहाने काटवे आदत नहीं हाल पूरा लिख दे ले बात दो। अब बताओ, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं और पाठ्य पुस्तक। बताओ। हाँ बोलो बोलो, सोच समझे जवाब देना है। पहले क्वेश्चन है समझो, ऑप्शन बाद में देख जो। पहले प्रश्न को समझो, 2 बार पढ़ो इसको। आप सिर्फ ये देख रहे हैं, कौन सा शब्द देख रहे हैं आप? सिर्फ आगे वाले शब्द को नहीं समझ रहे आप लोग। कौन सा हो जाएगा? अरे सिर्फ आप क्या देख रहे हैं? प्रिंट देख रहे हैं, मीडिया नहीं देख रहे। मीडिया का मतलब होता है कि सभी लोगों के लिए काम की हो। पाठ्य पुस्तक सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए होती है, जबकि ये समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं। बात समझ में आ रही है ना? अरे जनाब सोशल मीडिया बोला नहीं बोला? सोशल मीडिया से संबंधित है कि पाठ्य पुस्तक है क्या? नहीं। इसको सिर्फ वही खरीदेगा जिसके लिए ये काम की है, बाकी इनको कोई भी खरीद सकता है। अरे इनको खरीद सकता है और ये बहु उपयोगी है या नहीं है? सभी के लिए। लेकिन पाठ्य पुस्तक को कौन खरीदेगा? ये मीडिया से संबंधित है क्या? प्रचार से संबंधित है क्या? जो प्रचार से संबंधित है वो सभी किसमें आएगी? प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है? कल सिर्फ प्रिंट में देख रहा, मैं खुद ही कह रही हूँ। ये जो जानबूझ क्वेश्चन डेली में ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। तेरी दान लाग रही होगी हम के यहां तो मैं कर लेवा तो फिर दूसरा टॉपिक शुरू करा मैं। देखो प्रश्न नंबर 7 है। प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो है ना उपयोगिता से संबंधित है ना, कि उपयोग कैसे करना चाहिए उससे संबंधित। रंग बिरंगी व आकर्षक हो। दूसरा है कि महंगी हो। बोलो। कौन सा सही होगा? प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो रंग बिरंगी व आकर्षक हो, महंगी हो, ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने वाली हो, जो होता है कि सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट दिखाई देने वाली हो। समझना बात को। इसमें जो 2 गुण है, कि रंग बिरंगी व आकर्षक हो और महंगी हो, याद रख लेना ये इनके गुण नहीं है। बात समझ में आ रही है ना?
जिस दिन मैंने टॉपिक पढ़ाया था उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को, या उससे पहले पीटीटी का पेपर बताया था तब एक चीज़ बताई थी कि कहने का मतलब साहित्य सामग्री ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसकी चमक दमक में ही सारे विद्यार्थी खो जाए, और जो मूल विषय वस्तु जो वो अध्यापक जो समझाना चाह रहा है उसको तो वो देखे ही नहीं, है ना। और वह साइड में जो आकाश का टुकड़ा चपका मिल जाए ना चारों मेर, वह ना देख कर क्रिया को देख बल्लू को पड़ रही हो, है ना। कहने का मतलब जो बॉर्डर बनाया हुआ वो इतना सजावट वाला है कि बच्चे किसको देख रहे हैं, बॉर्डर को देख रहे हैं, बीच की विषय वस्तु को तो वो ध्यान में ही, है ना, ध्यान नहीं दे रहे। कहने का मतलब रंग बिरंगी आकर्षक है, होनी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि विषय वस्तु भूल जाए बच्चे। ठीक, सबसे जो प्रमुख गुण है वो है कि ज्ञानेंद्रिय को क्या करने वाली हो। हाँ बिल्कुल, ये भी गुण है। दो तो ये इसके नकारात्मक गुण है जिनको अवगुण बोलते हैं अपन है, लेकिन दो गुण है इसके कि सभी विद्यार्थी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उससे पहली बात बड़ी तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी हो जो ज्ञानेंद्रिय को क्या करे, क्योंकि अपन को कितने नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए। ठीक है ना, स वाला सही हो जाएगा इसमें। अरे शिक्षण अभिरुचि में 2 ऑप्शन ऐसे आ रहे तेना तो खुद नकार दे होगी, या तो किसी हालत में भी कौन है चक्कर कतराम पेड़ी आपने प्रत्येक ट्यूशन देख लो था, कतराम चक्कर पेड़ी आपने 2 में, और वो 2 में एक को जो चुनाव कर वो है ना, वही है शिक्षण अभिरुचि सीखो मेन। हरी बात समझ में। ये प्रश्न है कि शिक्षण साहित्य सामग्री का उपयोग, समझना बात को। बोलो। धारणा शक्ति या धारण शक्ति को बढ़ावा देता है। बोलो। अध्यापक का बोझ कम करता है। अरे तो लिख लिया तो पहले मैंने आदत न जारी मतलब आ लेना। क्या कहा था मैंने कि माना कि स वाला सही, लेकिन दे वाला उससे भी बेस्ट है, हो सकता है। चारों पढ़े एक बार। अब बोलो। शिक्षण साहित्य सामग्री का उपयोग मतलब क्या करता है, उपयोगिता से संबंधित है ना प्रश्न है। ठीक है, धारण शक्ति को या धारणा शक्ति को बढ़ावा देता है, अध्यापक का बोझ कम करता है, एकाग्रता व अधिगम को बढ़ावा देता है, या फिर कक्षा कक्ष को सुंदर बनाता है। क्या हो जाएगा? कहने का मतलब बच्चे रुचि लेंगे, एक जगह ध्यान केंद्रित करके पढ़ेंगे और अधिगम में क्या मिलेगा अपन को? बढ़ावा मिलेगा। रटंत विद्या से अपन दूर जाएंगे। कहने का मतलब यार जिस चीज को अपन रटकर बता रहे हैं ना, उसको वो बस समझकर सीखेंगे। हमारी बात समझ में? मिटा दो ऊपर वाले को। क्या बात? अच्छा जानू तो मुझे खत्म कर देना। बोलो।
सहायक सामग्री के बोलो। सहायक सामग्री के तत्व विदा विद्या विधा 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 का मतलब तरीका होता है। विधा का मतलब क्या होता है? तरीका, है ना? कौन सा हो जाएगा इसमें? और ये याद रखने वाली बात है कि सहायक सामग्री के कितने तत्व माने गए हैं? 2, माध्यम और विधा। एक तो है कहने का मतलब किस माध्यम से बता रहे हैं, जो माध्यम अपन पढ़ चुके हैं, और वो जो पढ़े वो माध्यम ही तो है। दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम और श्रव्य दृश्य माध्यम, वो तो माध्यम है। और दूसरी बात है कि प्रस्तुत करने की विधि, उसका तरीका, ठीक है? ये दोनों इसके क्या माने जाते हैं? तत्व। अरे कितनी ही अच्छी सामग्री हो, जो उपलब्ध विद्यालय में आपको लाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रस्तुत करने का तरीका नहीं है तो बताओ सहायक सामग्री से सीखेंगे क्या बच्चे? नहीं सीखेंगे, ठीक है? और प्रस्तुत करने का तरीका तो अच्छा है आपका, लेकिन क्या नहीं है? हाँ, थोड़ा सा रंजार करिएगा। आज तो थाने उसी चीज बताता हूँ, पर मैं विद्या को ना जीव दू नला पायो, है ना? तो की सीख जाए, जीव है सीख जाएगी। दोनों चीजें जरूरी है, माध्यम भी जरूरी है और विद्या भी जरूरी है। याद रखना, ये सहायक सामग्री के क्या माने गए हैं? तत्व माने गए हैं। देखो, शिक्षण में पिछड़े छात्रों के लिए आवश्यक सर्वोत्तम माध्यम, सर्वोत्तम है माध्यम कौन सा है? बता सकते हैं? आराम से सभी बता सकते हैं? बोलो। शिक्षण में पिछड़े छात्रों के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? अरे हर जगह भी दे नोवत अदावत जैसे सारो कार्यक्रम हटे समाप्त हो गए तो फिर से तू आई नहीं आई बात समझ में? अरे तीसरे वाले विकल्प में क्या है? श्रव्य और यम भी की है। श्रव्य दृश्य कार्यक्रम हटे न मट गए उठत दे में की है, तो फिर आप कहीं कर सका। अरे कार्यक्रम उठे न मट गयो, दोनों चीजें खामा शामिल होगी स वाला ऑप्शन में, तो स सही माने जाए, ठीक है ना? और श्रव्य दृश्य को सबसे सर्वोत्तम माना गया है, ठीक है? जिसको दिखाकर नहीं समझा सकते, सुनाकर नहीं समझा सकते, उसको अपन दिखाकर और सुनाकर समझा सकते हैं, ठीक है ना? अरे सबरानो तू हारी मेहनत का पानी पर बाप लग गयो, तुझको सही से आ गया, सा आ रहा है। तुम मैं लिया वो भी है ना, ये तो मेरा यो समझ लो आप लोग जो सीख गए है वो तो हाँ गलत तरीका में जा रहे हो। फिर हाँ अब से भी सही रोड पकड़ो यार। हाँ अब चेंज करते हैं, टेंशन मत लो, अब आवाज नहीं, फालतू बातें नहीं। बोलो। प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है, मतलब क्यों प्रयोग किया जाता है, ठीक है?
शिक्षण में विविधता लाना, बच्चों का क्या करना, मनोरंजन करना, हाँ रोजकता ही है उसमें। रोजकता का संचार, बोलो। विद्यार्थी की जो क्रियाशील बनानी भाषा शिक्षण में स्तरीय दृश्य साधनों का प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? शिक्षण में विविधता लाना, मनोरंजन करना, रोचकता का संचार करना, या विद्यार्थियों की इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। क्या हो जाएगा? मैंने कहा ऑप्शन नंबर बनाना, कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थियों की इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। हाँ, ये वाला प्रश्न आपके गलत हो सकता है, समझ लेना अच्छी तरह से। कर्मण्य है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा आपको। कक्षा से बाहर है, घूमना, कक्षा से ऊब कर बाहर है, टहलना, बोलो। भ्रमण, भ्रमण किसको बोलेंगे? अरे कहने का मतलब विद्यार्थी को जो भ्रमण में ले जाया जाता है ना, उसका उद्देश्य क्या होता है? कुछ ना कुछ योजना बनाई जाती है ना, कुछ ना कुछ क्या बनाई जाती है? योजना। उठो बातरी बड़ी बस कर मेली है, खर्चो कर यार छोड़ सा गुड़ू की रुपया ले जाए, मतलब यो थोड़ी है जो कि बाहर घूमना या फिर बाहरी परिवेश का आनंद उठाना। लेकिन छोड़ सा सिर्फ की उद्देश्य में जावा है ना, कपड़ा बढ़िया सब पहले तो की बढ़िया है, कपड़ा बढ़िया सब पहले तो है ना, और सब पहली है जो कैमरो लियो है, अगर बढ़िया लड़का है तो है ना, जिसको उनको फोन आचियो अपना परिवार में, उनको फोन मांग ले जाओ 2 दिन के लिए है ना, सब पहली सेल्फी लेनी है। कक्षा से उब कर बाहर है, टहलना, या फिर एक योजना बनाकर है क्या करना? निरीक्षण करना, किसी नई जगह का निरीक्षण करना। कहने का मतलब है कॉपी भी साथ में रखनी है और पेन भी रखना है, जो कुछ हमें नई चीज लगे उसको नोट करना है, ठीक है ना। हाँ खुद जल्दी आज मन लाल भी कहता है बाम हो गया तो गई तो बिल्कुल जा सकता है। बोलो। मेले व तमाशे किस वर्ग में शामिल होंगे? मेले व तमाशे किस वर्ग में शामिल है होंगे?
हाँ सामाजिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और प्रोजेक्ट सामग्री या फिर मुद्रित सामग्री। सामाजिक सामग्री बोलो सामाजिक सामग्री हैं? हाँ अब आपने चार ऑप्शनों पतो लाग रही है कि या भी आपने क्वेश्चन है आ सके। बात समझ में आ रही ने? मुद्रित सामग्री उदाहरण लोक शिक्षा है, पाठ्य पुस्तक मुद्रित है, समाचार पत्र कई है मुद्रित है, विद्यालय पत्रिकाएं कई है मुद्रित है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक वह चीज़ा जहाँ लाइट की आवश्यकता है लेकिन आप टेप रिकॉर्डर है, बोलो और बोलो, टीवी वह ऊपरों आ रही वो सिरोपरि प्रक्षेपी यंत्र बताया ना हमने, सिर के ऊपर से गुजरता है, वो भी क्या है है या नहीं है? सीतावाद्य यंत्र क्या है ना? कहने का मतलब जिसमें किसकी आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। हाँ प्रोजेक्ट सामग्री, प्रोजेक्ट हाँ अरे आप प्रतिमान वाला जो देखे ना आप मॉडल वाला हाँ। और सामाजिक कहने का मतलब जो समाज से संबंधित है और जिसमें कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ होता है, कुछ न कुछ ज्ञान छिपा होता है। तमाशे किए जाते हैं, नाटक किए जाते हैं, अभिनय किए जाते हैं। याद रखना मेले में भी किसका भाव है? मिलाप, मिलने का भाव है। किसका भाव है? मिलने का। मेले में इसलिए जाते हैं ताकि मिलन हो रिश्तेदारों से। यहाँ का समझदार है फिर खुद है ना। हाँ था तो वैसे तो बहुत क्रियाशील आदमी है। तो बताओ सामाजिक वर्ग, अरे सामाजिक वर्ग में लेवन लेवन ठीक है। बिल्कुल एक अंतिम प्रश्न लिखेंगे बस आज का। 15 लिखवा दूं? ठीक। भाषा शिक्षण में पढ़ चुके हैं वैसे इसको, लेकिन फिर भी लिखेंगे प्रश्न के रूप में। उच्चारण शुद्धता के लिए, किसके लिए? उच्चारण शुद्धता के लिए कौन सी सामग्री काम में ली जाएगी? बोलो। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए कौन सी सामग्री काम में ली जाएगी? लड़कियों का भी यही आंसर है। हाँ बहुत अच्छी बात है। एक क्लास बीच में निकले याद रखा लिखी जिसमें शिक्षण गुरु नल्ली जिसमें क्यों बेस्ट काम कौन सा है? ये वही ना बात। अरे मैंने कहा था कि लैंग्वेज, लैंग्वेज होता है भाषा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लैंग्वेज। और वहीं से शब्द लिया गया है लिंगवा फोन, मतलब किससे संबंधित है? भाषा सुधार से संबंधित है। किसका सुधार किया जाता है? भाषा का सुधार किया जाता है। ठीक है ना। बोलो वृत्त चित्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? पढ़ चुके हैं? क्या होता है वापस बताओ? होता क्या है ये? नहीं नहीं कई हो एक अंदर बताइयो। कहने का मतलब बहुत लंबा वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो है, उसको शॉर्ट रूप में बताकर बताया जाता है ना।
यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोला है ना। प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सरपंच है, जिसने 5 साल में कई काम किया है। हाँ मुख्य बाबू जनता के सामने एडवर्टाइज आओ ना, एडवर्टाइज है वो एडवर्टाइज में बता दे कि बाबू मतलब 5 साल का कार्यकाल वही कही है ना, वहाँ के लिए उपयोगी है और ये दृश्य श्रेय साधन है। अरे कहने का मतलब ये है कि भ्रमण से वंचित रहे बच्चों को, भ्रमण से वंचित रहे बच्चों को बताओ इस माध्यम से बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं ना। 4 बच्चा है जो मजबूरी ही रोज न भ्रमण में न जा सकिया है ना, लेकिन वहाँ की इच्छा है भाई था की देख रहा है या मैं भी देखो चाहूँ है ना, तो मैंने आप कई माध्यमों बता सका, भ्रमण का माध्यमों बता सका, जो रिकॉर्ड किया ना उन्हें फास्ट कर रहा आप बता सका कि ये चीज़ वहाँ होता है देखिए। ठीक है हाँ बताओ प्रश्न लग गया काम का? लग गया है ठीक है। जितना क्वेश्चन मैं बताया उत्तरांक था ना ढूंढने की कोशिश करनी है ठीक। और फिर भी अगर क्वेश्चन है हो सके या मुँह ना होता कर, लेकिन भाषा शैली बिल्कुल या कि या नहीं। हरी बात समझ में शिक्षण विरोधी में क्वेश्चन मैच न हो चाहे विद्यापक का, बस की मैच हुआ है भाषा शैली, और वह भाषा शैली पकड़ में आएगी को मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल पकड़ में आएगी हो। ठीक है हाँ कल पढ़ेंगे अपन कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे शिक्षण विरोधी का, और उससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे। हाँ नेतृत्व पढ़ देंगे। ठीक है ना ठीक धन्यवाद।